हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में कि किस तरह हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक आसान सी तरीक़ों के ज़रिए हमने किस तरह इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक को याद करना है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट तरीका ढूंढा है और वो शॉर्टकट तरीका आपके पास क्या है, सुपर ट्रिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सुपर ट्रिक है प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है। और छोटा सा काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सुपर ट्रिक्स फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह याद करना है कि फ्लैटवर्म, यूमेटाजोआ, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रेप्लोब्लास्टिक और इसके जो आर्गन लेवल है या आर्गन एक्सक्रीटरी आर्गन है वो क्या है, फ्लेम सेल है, इसकी स्पीशी है और इसकी साइज़ है और इसके एकोलोमेट है और इसके जो सारे मेंबर है क्या है, सोलिटरी है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह हमने याद करना है क्योंकि ये एग्जाम में हमसे भूल जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सुपर ट्रिक्स प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में। तो वो शॉर्टकट ट्रिक आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, वो ये है कि आपने एक सेंटेंस सिर्फ याद करना है और वो सेंटेंस आपके सामने है। किस तरह, आई होप फॉर अ डिजिटल टेप। फिर सुनिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप फॉर अ डिजिटल टेप। तो डियर स्टूडेंट्स, आई स्टैंड फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। प्लेटीहेलमिन्थस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, नॉट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आई स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें जो डेवलपमेंट होती है डियर स्टूडेंट्स वो डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है, मोस्टली थ्रू लार्वा। और वो लार्वा क्या है, मीरीसीडियम लार्वा है। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिहाज से डियर स्टूडेंट्स। तो आई स्टैंड फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड आई स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विच इज़ मोस्टली अकर थ्रू लार्वा विच इज़ मीरीसीडियम लार्वा डियर स्टूडेंट्स। तो इसके बाद यह स्टूडेंट आते हैं होप के बारे में। तो होप में एच स्टैंड फॉर हुक्स एंड सकर। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए इसके साथ क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हुक्स एंड सकर मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट, प्लेटीहेलमिन्थस आपके पास हर्माफ्रोडाइट फाइलम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपके नेशनल एमडीकेट, ईटा और नम्स के लिहाज के बेस पे। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट जब सिंगल बॉडी में बोथ सेक्स मौजूद होते हैं, मेल सेक्स भी होता है इसमें और फीमेल सेक्स भी होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट ओ की तरफ आते हैं। तो ओ स्टैंड फॉर आर्गन लेवल इसमें मौजूद होता है। इससे पहले सेलेंट्रेटा और पोरेफ्रा में नहीं होता, तो इसमें वेल डेवलप्ड आर्गन लेवल होता है। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट पी स्टैंड फॉर प्लेटीहेलमिन्थस जो कि इस फाइलम का नाम है, तो इसलिए ये ट्रिक्स आपको आसानी याद हो जाएगी। इसके बाद पी स्टैंड फॉर प्राइमेटोडाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें पी स्टैंड फॉर प्राइमेटोडाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह इसके बाद आपके पास ई स्टैंड फॉर यूमेटाजोआ। जो ये प्लेटीहेलमिन्थस ही ये यूमेटाजोआ की क्लास में आती है। और ई स्टैंड फॉर एंडोपेरासाइट डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। तो एच स्टैंड फॉर हुकर एंड सकर एंड hermaphrodite, O stand for organ level, P stand for platyhelminthes and primatodigestive system और E stand for eumetazoa and endoparasite dear students। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स फॉर, तो फॉर में एफ स्टैंड फॉर फ्री फार्म भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं इसमें कुछ प्लेटीहेलमिन्थस में। और इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया फ्री फार्म में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स आर स्टैंड फॉर रीजनरेशन। रीजनरेशन इज द आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, एंडोपेरासाइट की एग्जांपल आपके पास दो है, लीवर फ्लॉक एंड टेपवर्म डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट डिजिटल,
तो डिजिटल में डी स्टैंड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखिए डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है। तो प्रेजेंट किस में होता है? प्लेनेरिया में वेल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डियर स्टूडेंट्स। और टेपवार्म में एब्सेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है नेशनल एमडीकेट के लिहाज से डियर स्टूडेंट्स। और डिजिटल में एल स्टैंड फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन इसमें प्रेजेंट भी होता है और एब्सेंट भी होता है डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो एफ़ था, जो ये एफ़ है, ये याद रखें, एफ़ स्टैंड फॉर फ्लेम सेल। फ्लेम सेल इसकी एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स डिजिटल डी स्टैंड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है। और एल स्टैंड फॉर लोकोमोशन, जो कि प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है डियर स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वन डियर स्टूडेंट आपके पास टेप। तो टेप में टी स्टैंड फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब इसमें 3 लेयर होते हैं, एंडो, एक्टो और मीजोडर्म इसमें होता है। और ए स्टैंड फॉर एब्सेंट। तो याद रखिए एब्सेंट क्या होता है? 2 चीज़ें होती है इसमें, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पायरेटरी सिस्टम दोनों क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा बी स्टैंड फॉर बायलेटरल सिमेट्री। तो इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसके बाद ये स्टूडेंट, जो ये प्लेनेरिया है, ये क्लास टर्बेलेरा की क्लास में आती है। तो याद रखिए प्लेनेरिया में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है और इसमें लोकोमोशन भी होता है। और इसके अलावा ये स्टूडेंट प्लेनेरिया में जो डेवलप होती है वो आपके पास डायरेक्ट डेवलप होती है, नॉट इनडायरेक्ट डेवलप होती है। तो आपके पास जो ये फुल ट्रिक्स था, इसको हम रिपीट करते हैं। तो आई स्टैंड फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, नॉट एक्सटर्नल। आई स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मोस्टली थ्रू लार्वा विच इज़ मेरिसीडियम लार्वा। होप, एच स्टैंड फॉर हुक एंड सकर एंड हर्मोफ्रोडाइट। और ओ स्टैंड फॉर आर्गन लेवल। और पी स्टैंड फॉर प्लेटीहेलमिन्थिस एंड प्राइमेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम। ई स्टैंड फॉर यूमेटाजोआ और एंडोपेरासाइट। एंडोपेरासाइट के 2 एग्जाम्पल आपके पास, लिवर फ्लॉग एंड टेपवार्म। फॉर में एफ स्टैंड फॉर फ्लेम सेल और फ्री फार्म की एग्जाम्पल आपके पास प्लेनेरिया आती है। इसके अलावा आर स्टैंड फॉर रीजनरेशन। और डिजिटल में डी स्टैंड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि प्रेजेंट है प्लेनेरिया में और एब्सेंट है टेपवार्म में। और एल स्टैंड फॉर लोकोमोशन, जो कि प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है। इसके अलावा टेप में टी स्टैंड फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक और ए स्टैंड फॉर एब्सेंट, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो है एब्सेंट है। वो प्लेटीहेलमिन्थिस में एब्सेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पायरेटरी सिस्टम। इसके अलावा स्टूडेंट्स बी स्टैंड फॉर बायलेटरी सिमेट्री। और इन द लास्ट वन प्लेनेरिया जो है, जो टर्बेलेरा के क्लास में आती है, इसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है और इसमें लोकोमोशन भी होती है। और इसके अलावा जो इसकी डेवलप होती है वो डायरेक्ट डेवलप होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसकी नहीं होती। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें डियर स्टूडेंट्स। खुदा हाफिज़।